यह बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो गांव पे नहीं रहते हैं, बक्सर रहते हैं, लेकिन जब गांव आते हैं तो रोड जो इस समय बना नहीं था उससे भी बदतर स्थिति का रोड बना है। जगह जगह पर इस तरह का गड्ढा हो गया है कि अगर बाइक पर कोई बच्चा परिवार लेकर के जा रहा है, क्योंकि संजोग से औरतें पीछे बैठती हैं एक तरफ, तो अनबैलेंस होकर के कब हम लोग गिर जाएंगे, कब जहन्नम में चले जाएंगे, कब खतरे की घंटी बज जाएगी, अब भगवान ही जानते। नमस्कार, मैं कौशिक नदाओं में हूं। मैं जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये गांव है। काफी समृद्ध गांव है, बड़े जागरूक लोग हैं यहाँ के। इसके लिए आवाज उठाते हैं आप लोग? इसके लिए आवाज उठाते हैं, और आवाज बार बार उठाने के बाद में भी किसी तरह का न जिला प्रशासन की तरफ से, इसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, माननीय सब आते हैं, इसके बाद भी हम लोग गुजारिश करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में बिहार बदला है, बिहार में रोड बदला है, बिजली बदला है, पानी, जल, नल सेवा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई है, लेकिन इस गांव के दुर्भाग्य है कि इस तरह के गड्ढे में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो मतलब हकीकत तो यही है ना? हकीकत यही है। बदलाव का ये तस्वीर बदलाव की यही तस्वीर है ना? जी, यही तस्वीर है। बसौली से और बक्सर तक हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, ठीक ना? ई रिक्शा चलाते हैं, जगह जगह पलट जाती है, इतना गड्ढा है। आप चलाते हैं? हाँ, खड़ा किए हैं। हर जगह गड्ढे है, बसौली से भर गुलंबर तक रोड के इतना बेहतर है। 6 महीना नहीं हुआ है। अच्छा, आप ई रिक्शा चलाते हैं। नेशनल 84 जो है, इन हाईवे 84 जो है, वो जाम हो जाने के बाद तो वैकल्पिक सब इसी तरह से, हाँ, डुमराव जाने के लिए बस ट्रक सब इसी तरह से जाती है, ठीक ना? बार बार अब देखें, आगे देखिए, यहाँ से सब गड्ढे है। भर गोलंबर से बसौली तक 6 महीना नहीं पूरा हुआ है अभी बनना। अभी 6 महीना नहीं पर हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ है। 6 महीने की अल्पायु में दम तोड़ दिया। कितने यहाँ पर हम लोग रोक दिए। वो बक्सर तक से जाना था, ये रोड गोलंबर तक जाना था, माल नहीं दे रहे थे उस तरह से। उस समय विरोध किए थे आप? हाँ, विरोध किए थे ठेकेदार को। हाँ, ठेकेदार गुड़ी तक से जा करके वह कार्यक्रम जब रुक गया, जब आपको काम रोका था, जी हाँ, प्रशासन के लोग आए थे? प्रशासन लोग नहीं आए थे। कोई नहीं आया? जी नहीं। क्या है रोका जा रहा है? नहीं कोई नहीं आया। भर खड़ा हो गया है। 6 महीने के अंदर रोड ऐसा बना है कि 6 महीने के अंदर कवर गया। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ। तब इस रास्ते से बहुत बार मैं पहले भी आया हूँ, किशोर था तब से। आज की स्थिति में देखा, आज भी लोग सड़क पर शौच किए हुए हैं। हाँ, जबकि प्रचार प्रसार हो रहा है। जी। तमाम योजनाएं चल रही हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, शौचालय बनाने के। इसके लिए अभी तो चुनाव की सरगर्मी चल रहा है। इसके लिए हम लोग गांव स्तर पर जागरूक होकर के माननीय मुखिया जी या जो हमारे अभी मौजूदा सरपंच महोदय हैं या तमाम तरह के बुजुर्गों के साथ हम लोग एक मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके बात करेंगे कि यह जो गलत काम जो हो रहा है रोड पर शौच करना, तो आप अपने परिवार को मना करें कि रोड पर शौच करने से गंदगी फैलती है। क्या आदतन भी लोग आते हैं? आदतन भी लोग आते हैं, मजबूर हैं लोग आते हैं। शौचालय बना है कि नहीं? शौचालय बना है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की बताएं या पूरी हिस्ट्री बता दें? पूरी हिस्ट्री बता दीजिए, संक्षिप्त में बताइए। ये नदाओं गांव जो आपने कहा, जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले कि आपको बता देते हैं कि ये नदाओं पंचकोशीय परिक्रमा, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुख से बक्सर में अनाउंस किया था कि राम सर्किट को एक ट्रस्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाए, राम सर्किट को जोड़ा जाएगा। और उसी राम सर्किट के तहत ये पंचकोशीय परिक्रमा में ये दूसरा पड़ाव नदाओं है। और उस परिक्रमा के तहत उस राम सर्किट में भी जिला प्रशासन का भी आश्वासन था कि इसको एक अच्छी सड़क से जोड़ दिया जाएगा। जो आपके सामने है ये सड़क, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। अब ये कहाँ तीसरा रुकावट कहाँ है ये पता नहीं चल पाता आम पब्लिक और सरकार के बीच की जो स्थिति है। और उस तरह से देखा जाए तो उनके कहने के बावजूद भी यहाँ कोई इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। जबकि मुख्य पथ के बाद ये बाईपास जो बक्सर वैकल्पिक रास्ता है, वैकल्पिक है, डुमराव होते हुए नावनगर मलियाबाग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी
इस सड़क पर न जिला प्रशासन का है ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। बहुत बुरा लगा जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तमाम प्रचार प्रसार होता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि खुले में शौच ना करें, रास्ते में शौच किया हुआ है। बहुत बुरा लगता होगा ना, आने जाने में खराब लगेला ना हैं? तई जाके जनता के द्वारा आवाज उठावल जाला। अगर मेरे पेट में दर्द हो, कोई बीमारी हो, तो पहल तो मुझे ही करना होगा ना। यहाँ के लोग जो जी रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या उनकी आदत हो गई है वैसे ही जीने की? लाचार है सर, लाचार है जी। रहते हुए भी वो बाहर जाते हैं, हर घर में शौचालय है, आदतन लोग जाते हैं। आदत से मजबूर। तो निकल करके युवाओं को घूम घूम करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। वो जिसको शर्म रहेगी उसे ना शर्म आएगी। अच्छा बताइए, इस बार पंचायत चुनाव की लहर शुरू हो गई है, 7वें चरण में मतदान होना है ना? जी जी जी। तो क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या मुद्दा होगा इस बार? वोट मांगने जो आएंगे उनसे क्या कहेंगे आप? अरे वही कहेगा कि अब क्या, अब क्या जो होगा तो देखा जाएगा। कैसे होगा? मतलब जो होगा वैसे ही देखते रहेंगे? क्या देखेंगे, क्या करेंगे इस बार आप लोग? अब क्या करेंगे, ये लोग तो अब बोलेंगे कि हमारा बस का तो बात नहीं है, ठीक ना? ये बोलेगा मुखिया जी लोग, उनका तो फंड नहीं है ना। सरकार तक ये लोग फंड छोड़िए ना, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारी समस्याओं को सरकार तक, स्थानीय संबंधित पदाधिकारी तक यही पहुंचाएंगे ना। तो ये लोग जानते नहीं है, सब लोग तो देखिए रहे हैं, जिला परिषद यही मुखिया थोड़े, जिला परिषद भी तो इसी तरह से तो बोलते इस हैं। बार आएंगे लोग वोट मांगने, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे, क्या वो लोग कहेगा कि हमारा बस की बातें नहीं है। अच्छा बात है। ऐसे बेबस प्रतिनिधि क्यों चुने? है कोई जवाब? है? कह रहे हैं लोग कि वो लोग कहेंगे कि हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोग कहेंगे, जब समस्या गंभीर रूप धारण करती है तो आदमी समस्या के समाधान के चक्कर में पड़ता है। सारे युवा, सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं अपनी समस्या के प्रति। ये मेरा ये अनुभव हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि बहुत चुनाव का माहौल है तो बहुत लोग खुल करके नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन समस्या व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है। क्योंकि जिस रास्ते से हमको जाना है, एक परिवार भी तो सबको जाना है। एक परिवार भी तो समाज है। हाँ, परिवार एक समाज होता है, सबका अपना परिवार सबको प्यारा होता है, लेकिन दूसरे का परिवार प्यारा हो, हम दूसरे के प्रति अगर सोचे किसी तरह की समस्या को, तो एक को गंभीर बात है। अपने बारे में तो सब लोग सोचते हैं, अपने बारे में सोचने से होना है, अपने बारे में भी सोचिए तो आप पूरा दिन हैरान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हम सामाजिक प्राणी है ना, हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी जी जी जी। तो इसलिए यह एक पौराणिक गांव भी है, धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है, पंचकोशी से जुड़ा हुआ है, पड़ाव है, पंचकोशी से जुड़ा हुआ है, और नंदगांव। और इसके साथ साथ इस गांव का ये भी असूल है कि 4 चोर चक्रों 14 चोर ना था। अच्छा। आ 2 चोर जबड़ों में देखनी गोबिल नहीं विधा चल रहा। यहाँ विविध तरह के लोग हैं, विविध तरह की जातियां भी आपस में मिलजुल करके गुजर बसर करती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर कब कौन पैंतरा मार देगा, यह बस की बात नहीं है। मतलब बहुत राजनीति जो है, हाँ, जटिल है। खुलकर लोग नहीं कुछ कहना चाहते हैं। ये है नदाओ गाँव, ये है नंदगांव। नंदगांव। कौन से ऋषि यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर नारद, जिसका कभी बातें रोज ना हो। नारद शब्द का अर्थ अपने है बिरादरी के भाई, नारद, सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले। नारद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी बातें रोज ना हो, जो कह दिए हो गया। नारद शब्द का अर्थ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया हुआ था। हाँ। उनका आश्रम हुआ करता था नंदगांव में। नारद जगह कभी बातें रोज ना हुई, नारद वही नारद कहेगा। उस गांव में हम लोग हैं और वहाँ यहाँ की दुर्दशा आप लोग देख लीजिए। विकास का यहाँ चेहरा कैसा है, सड़क देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, और रास्ते में खुले में लोग शौच करते हैं। शौचालय की व्यवस्था जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनके पास है वो आदतन खुले में शौच करते हैं। उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, और जागरूक हो करके आवाज़ उठाने की आवश्यकता है यहाँ की कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध, कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और मुझे ये भी लगता है कि आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसर का ये सहयोग मिला तो ये आवाज़ जन जन तक जाएगी, और लोग जो आदतन मजबूर हैं अपने आदत को सुधारने में आज से लग जाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा प्रतीत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमेशा ही लगा रहूँगा कि लोग जागरूक हों,
और विकास के रास्ते में अवरोध पैदा ना करें, विकास के लिए आवाज उठाए, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाए कि वो आकर यहाँ की दशा को सुधारे। आगे भी अन्य संदर्भों से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। तो अब तक के लिए बस यहीं तक।